सबसे बड़ा चोर जो अपने चोरी की वजह से नाअहल हुआ नवाज शरीफ। अब वो चोर का तो यही सजा होनी चाहिए थी कि उसका हाथ काटते। हाथ तो अपनी जगह पर, एक उंगली भी काट देते नवाज शरीफ की, तो पाकिस्तान में चोरी खत्म हो जाता, करप्शन खत्म हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाजिर हुए हैं जनाब मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सिंध असम्बली के। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे उन सवालात के जवाब देंगे। हज़रत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टीम इश्क़ रिज़वी को अपना टाइम दिया और अपना कीमती वक्त हमें अता किया। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किस तरह वाबस्ता हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। अल्हम्दुलिल्लाह, क़ाइद मिल्लत इस्लामिया, मुजद्दिद दौरान, अमीरुल मुजाहिदीन, फ़नाफ़ी ख़ातिमुन नबिय्यीन, मुफ्ती खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे बाकायदगी से हमारी पहली मुलाकात जब आप हमारे हल्के PS 115 बल्दिया टाउन में आप तशरीफ़ फरमा हुए और आपने वो अज़ीम व शान आपका जलसा हुआ जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़्यूज़ व बरक़ात ऐसे जारी व सारी रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन से खादिम को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब दिया और मैं मुंतखब हुआ। अल्लाह ताला ने अमीरुल मुजाहिदीन के फ़्यूज़ व बरक़ात को, जो हमारी पहली मुलाकात थी, उस पहली मुलाकात में आपने वो अपने असर और वो अपने इल्म और इरफान के आपने हम पर असर छोड़े कि जिसके बाद हमने किसी और की जानिब न देखा, बल्कि बाबा जी अलैहि रहमा के जानिब ही हमने देखा और आपका ही दामन थामे रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हमारी वाबस्तगी रही, क़यामत तक रहेगी। और इंशाअल्लाह क़यामत में भी हम इंशाअल्लाह बाबा जी अलैहि रहमत के दामन से वाबस्ता होकर यही बात करेंगे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुफ्ती साहब, बाबा जी अलैहि रहमत जब ज़ाहिर दुनिया में मौजूद थे, ज़ाहिर है एक उनका एक इल्म था और एक शख्सियत थी उनकी, तो लोग जो है वो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हो रहे थे। बाबा जी के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तक़बिल कैसे देखते हैं? क़ाइद मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले वक्त को। आने वाला वक्त आप जब मौजूद थे, आपने अपनी ज़ाहिरी हयात में वो काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल का काम हो गया था। अब मुस्तक़बिल की फ़िक्र उसको हो कि आपके जाने के बाद काम हो जाए, या कोई भी काम करने वाला, कोई भी तहरीक बनाने वाला, कोई भी जमात बनाने वाला बनाए और इस नहज पर उसको छोड़ के जाए कि फिर उसके मुस्तक़बिल की बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह, क़ाइद मिल्लत इस्लामिया ने अपनी तहरीक को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उस नहज पर और उस मकसद पर आप लेके आए कि ये इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा और इसमें कमी नहीं आएगी। इसमें दिन ब दिन इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा और इजाफ़ा हो रहा है। लोग अपनी वाबस्तगियों को छोड़ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लोग अपने कई साला सियासी और मजहबी वाबस्तगियों को भी छोड़ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं। नौजवान तबका, सेकुलर तबका, लिबरलिज़म तबका, हर तबके से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में जो बजो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल रोशन होने की दलील है कि अब गली गली, कूचा कूचा
बात तो बाबा जी ने मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की पहुंचाई थी, मगर आपके रुखसत फरमाने के बाद, ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी वो बात कमी के साथ नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा उरूज के साथ ये बात हो रही है। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त साबित करेगा कि आपने जिन अफराद को आपने तैयार किया, जिस कौम को आपने तैयार किया है, वो कौम किस हद तक जा सकती है और आपका काम किस हद तक इंशाअल्लाह बढ़ सके। तहरीक की इमारत बाबा जी अलैहि रहमा के बाद अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को दी गई, तो आप उनके काम में और बाबा जी अलैहि रहमा के काम में किसी किस्म का फ़र्क महसूस करते हैं? जी, बाबा जी अलैहि रहमा अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो काम किया है, इसके लिए देखें दुनिया का हर बंदा जो तहरीक से मोहब्बत रखता है या तहरीक से वाबस्ता है, वो कभी भी कोई भी काम करता है या लब्बैक का नारा लगाता है, या छोटे से छोटा बच्चा 6 माह का 1 साल का बच्चा जब नारा लगाता है तो हम बड़े ताज्जुब में जाते हैं कि बच्चा और नारा लब्बैक का ये कैसे। तो जवाब ये मिलता है कि ये खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत है, और आपने इतना काम किया कि बच्चा भी लब्बैक का नारा लगा रहा है, ये यानी आपकी मेहनत है। यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का की जो काबिशें हैं सब के सब आपके सेहरे हैं, यानी अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के सेहरे आ जाता है। तो और ये कहा जाता है कि ये आपकी मेहनत है। जब आपकी मेहनत गैरों पर ऐसी है तो फिर अपने घर के बच्चे पर कैसी होगी। और फिर जो गैर हो, गैरों के गोदों में हो, वो उछल उछल कर कूद कूद के लब्बैक का नारा लगाए और उसको लोग देख के रश करें, तो जो खुद बाबा जी की गोद में पला हो तो उसकी में क्या फ़र्क होगा। बस बात इतनी है कि बाबा जी की हमसे रुखसत हुए, अपने उम्र में रुखसत हुए आप, दर हकीकत आपकी जवानी लौट के आ गई है हमारे सामने। अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी का कोई ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या जो सिर्फ आप जानते हो, वो इश्क़ रिजवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें। जब मुजद्दिद दौरान कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह 2016 31 दिसंबर को जब आप मेरे हल्के में तशरीफ़ फरमा हुए, उसके बाद तन्हाई में जिस वक़्त आप थे और मैं था, मैंने आपको कुछ नजराना पेश किया, आपको पेश किया मैंने नजराना। तो ऐसी सूरत हाल में आपने वो नजराना लेने से आपने इनकार किया। मैंने अर्ज़ की कि आप ये नजराना ले लें, आपने फरमाया नहीं मौलाना मैं नहीं ले सकता, तो बल्कि आपने ये फरमाया कि मौलाना आप भी ये काम करते हैं। तो मैंने अर्ज़ की हुज़ूर आप दीन का काम करते हैं, तो आप कहीं दीन के काम में लगा दीजिएगा। तो आपने फरमाया कि मौलाना क्या आप भी दीन का काम करते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। बोला आप वहीं लगा दीजिएगा दीन का काम जहाँ आप करते हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है जो कि आपके और मेरे दरमियान था, और यही वो कुछ है जो हमें उस मुजद्दिद दौरान की तरफ पलटाया और हमने आपका दामन थाम लिया। मुफ्ती साहब ये फरमाइए कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो इनके इदारे हैं काम वगैरह करने वाले, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको फ़ंड वगैरह दे रहे हैं, आपके साथ ताउन कर रहे हैं हल्के में काम करने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो ये सवाल किया है कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत या सूबे के अंदर मौजूद इदारे ताउन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तरक्याती फ़ंड मिला है या नहीं मिला, तो तरक्याती फ़ंड अभी तक कोई 1 रुपये भी नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि ना वफाक की जानिब से ताउन है, ना सूबे की जानिब से ताउन है, ना ही इदारे ताउन करते हैं। और ये सिर्फ मेरे हलके के साथ नहीं है, बल्कि पूरे कराची का हाल यही है कि पूरे कराची की बदनामी पूरी दुनिया में हुई है बारिशों में, कि उसकी हालत क्या हुई। तो ये सारे चोर हैं, ये चोर कहाँ ताउन करेंगे, ये कभी भी ताउन नहीं करेंगे, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक मजहबी शख्स जो सच बात करे और सच्ची बात करे और सबके सामने करे और सबको मुखातिब करके करे, तो ऐसे बंदे को कभी पसंद नहीं करेंगे। और जिसको ये पसंद नहीं करेंगे उसको काम करने भी नहीं देंगे, ना काम उसका होने देंगे, ना उसके साथ ताउन करेंगे। ताउन तो कभी भी नहीं करेंगे।
الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ میرے رب کی مدد آئے گی. چور سارے جائیں گے. اداروں میں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے جو چور ہیں, چور کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے. ہمارے پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو سب سے بڑی تحفظ کے ساتھ جو ہے نا اس کو آسانی سے ملک سے باہر کر دیا جاتا ہے, اس کو حفاظت میں رکھ دیا جاتا ہے. سب سے بڑا چور جو اپنے چوری کی وجہ سے نااہل ہوا نواز شریف. اب وہ چور کا تو یہی سزا ہونی چاہیے تھی کہ اس کا ہاتھ کاٹتے. ہاتھ تو اپنی جگہ پر ایک انگلی بھی کاٹ دیتے نواز شریف کی تو پاکستان میں چوری ختم ہو جاتا, کرپشن ختم ہو جاتا. مگر یہ چوری اور کرپشن یہ کیسے ختم ہوگا کہ جب چور کو تحفظ دیا جائے گا. تو یہ جتنے ادارے کے اندر ہیں یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر جو حکومت میں وہ ان سے چوری کرواتے ہیں. تو یہ چوروں کے نظام میں کبھی نہ مدد ہو سکتی ہے نہ نظام درست ہو سکتا ہے. یہ نظام درست تب ہوگا, صحیح تب ہوگا جب میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا مقدر بنے گا. اور یہ بھی بالکل واضح ہے دنیا پر کہ اس نظام کو لانے کے لیے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں بات کر رہی ہو اور وہ اس کو لانے کے لیے روڈوں پر بھی موجود ہے, اسمبلیوں میں بھی موجود ہے, گلیوں میں بھی موجود ہے. اور یہی بات کر رہے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں آئے. مفتی صاحب, یہ تحریک لبیک پاکستان اتنی بڑی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, پارلیمانی جماعت ہے, تو اتنے بڑے بڑے جلسے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو کہیں پر جو ہے یہ ہمارا ملکی میڈیا کوریج کیوں نہیں دیتا؟ باقی ہم جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سی کوئی جلسی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہیڈ لائن میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے, لیکن تحریک لبیک پاکستان کی کوئی خبر جو ہے وہ عام عوام تک کیوں چھپائی جاتی ہے, کیوں نہیں پہنچنے دی جاتی؟ آپ نے اس پر سینٹ اسمبلی میں کوئی بات کی ہے؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام پاکستان کا مقدر بنے. اور ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں اور ہم سچی بات کرتے ہیں تو یہ کوشش میں لگے ہوئے کہ ان کی سچی بات کو روک دیا جائے. اور یہ تو ان کی کم علمی ہے کہ روک سکیں گے, نہیں روکا جا سکتا. میرے قائد ملت اسلامیہ نے ان کو واضح پیغام دے دیا. جاتے جاتے آپ نے 1,70,00,000 کا مجمع اپنے جنازے میں جمع کر کے ان بے حس میڈیا کے منہ پہ تماچا مارا ہے آپ نے, اور وہ ایسا تماچا ہے جو انشاءاللہ زندگی بھر ان کو اس کی آواز آتی رہے گی. اور یہ کوریج نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کو پسند کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, جو ان کے طور طریقے پہ چل رہے ہوں, جو حق کی بات کریں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. یہ ان کو ناپسند سمجھتے ہیں اور اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں ہے, نہ آنا نہیں جا رہے, اور کچھ اور قوتیں ہیں جو ان کو روک دیتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا, یہ میڈیا انشاءاللہ کوریج بھی دے گا اور سب کچھ ہوگا اور نظام درست ہوگا. اور انشاءاللہ ان کے نظام کے کوریج کے محتاج نہیں ہے. میرے قائد نے بتا دیا ہے کہ ہم ان کے بغیر بھی الحمدللہ 1400 سال سے یہ دین چلتا ہوا آ رہا ہے اور دن بدن عروج پہ ہے اور مزید عروج پہ ہی جائے گا انشاءاللہ. اور ہر وقت یہ میڈیا بھی نہیں رہے گا, نہ اس کی طاقت رہے گی. انشاءاللہ کیا پتہ یہ ابھی وقت دور میڈیا کے آنے والا وقت پھر ختم ہو جائے میڈیا کا, پھر کوئی ایسا نظام آ جائے جس میں پھر ان کو پریشانی ہوگی انشاءاللہ ان کو. اور ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے. جب دین تخت پہ آئے گا سب کا احتساب ہوگا, میڈیا کا بھی ہوگا, ان چوروں کا بھی ہوگا, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والوں کا بھی ہوگا, اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بےایمانی اور غداری کرنے والوں کو بھی انشاءاللہ گرفت میں لائیں گے, کٹہرے میں لائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب, تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں, نوجوان, ان کی فکری تربیت کے لیے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو عشق رضوی کے توسط سے. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے لیے جو پیغام ہے وہ تو میں کیا دوں, میرے قائد نے پورے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے پیغام دے دیا ہے. پیغام یہی ہے کہ آپ بابا جی کو ہمیشہ سنا کریں اور روز کم سے کم 1 سے 2 کلپ آپ کے سنیں. تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو آپ نے دیا ہے, اور آپ کی کلپ سنیں
तमाम कारकुनान और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी आप पैगाम है। आप सुने बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी को सुनने वाला बुज़दिल हो तो वो जो है ना बहादुर बन जाता है, और जिसका इश्क़ रसूल डगमगाने लगे वो भी सुने तो वो फिर इश्क़ रसूल का उसके सीने में किस अंदाज में मोहब्बत रसूल आती है वो तो दुनिया ने देख लिया है जब लब्बैक के नारे लगते हैं। तो बाबा जो रहमा फरमाया करते थे कि परेशान नहीं हुआ करो, अपनी तकरीरों में कहते थे परेशान नहीं हुआ करो, अल्लाह की खुफिया तदबीरें चलनी है और इंशाल्लाह दीन तक पर आना है। अब बिल्कुल आपने तो बहुत अच्छी बात की है। बाबा जी ने जो फरमाया ना परेशान मत हो, और बिल्कुल परेशान ना हो, और बल्कि परेशान करें। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक ने तो सबको परेशान किया हुआ है, रोडों पे भी और असेंबलियों में भी सब परेशान है, क्योंकि दीन तख्त पे आने वाला है इंशाअल्लाह। चलें जी, टीम इश्क़ रिज़वी के लिए कोई पैगाम वगैरह आप देना चाहें? माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे, मज़ीद हिम्मत दे। आप दीन को तख्त पर लाने के लिए जो कवरेज कर रहे हैं, जो आप सुबह शाम आप काम कर रहे हैं, चीज़ों को जमा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी हम सब की काविश यही है कि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्त पे आए, तो इंशाअल्लाह ये तख्त पे आएगा। अल्लाह ताला सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चलिए एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और टीम इश्क़ रिज़वी को वक्त दिया। मुफ्ती साहब, ये अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम रिज़वी साहब हैं, इन्होंने बाबा जी अलैहिर्रहमा की हयात, खिदमत और अफ़कार के ऊपर ये एक किताब मुरतब की है, तो ये इश्क़ रिज़वी टीम की जानिब से आपको तोहफ़े में पेश की जाएगी। शुक्रिया।